नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ। आज हम मौजूद हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र में, जिसके गांव ठीकरिया में हम आज मौजूद हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम उसी तरीके से चर्चा करेंगे कि यहाँ किस तरीके ग्रामीण एरिया में किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं और क्या क्या योजनाएं हैं राज्य सरकार की हुई और यहाँ की चलाई हुई जो लोगों तक उनका लाभ पहुंच रहा है, या फिर लोग अब भी उन चीजों से वंचित है। क्योंकि कहा जाता है कि अब की जो देखते आ रहे राजस्थान की सरकार है और भी जो विधायक बनते हैं वो सब बोलते हैं हम ग्राम का विकास करेंगे, गांव का विकास होना जरूरी है, पर उसकी कितनी सच्चाई धरातल तक दिखती है, इसलिए हम लोगों से विजुअल्स लेंगे और इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। नमस्ते अंकल जी। सर नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार बैरवा है। आप यहीं के रहने वाले स्थानीय? जी, प्रॉपर ठीकरिया के रहने वाला हूँ। तो आपको आपका ये ठीकरिया गांव है, इसमें किस तरीके के विकास कार्य और क्या क्या नई चीजें इन सालों में देखने को मिली? देखो, वर्तमान में तो इस तरह की तो कोई हमारे सामने मतलब ऐसे कोई कार्य का विकास को एक मुद्दा तो देखा नहीं। जो भी कुछ कार्य हुआ है पिछले राजकाल में, अच्छा कार्यकाल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी मैडम ने, ममता ऑफिस ने। पहले ममता हाँ, भूतपूर्व के विधायक ममता ऑफिस रही थी। उन्होंने हमारे सिकराय तहसील में ठीकरिया के अंतर्गत हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, रोड से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, मतलब इस तरह की कोई भी सुविधा हमारे लिए है ना कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए तो हमें उसको बार बार धन्यवाद देना। और अभी जो प्रेजेंट के जो आपके यहाँ के विधायक हैं वो कौन है इस टाइम पे? प्रधान वर्तमान में तो विक्रम बंसीवाल जी हैं। हाँ, उनका क्या नजरिया है? उनको भी 2-3 साल हो गई हैं, उनके क्या विकास कार्यों की तरफ और गांव वालों की तरफ कितना रुख है कि वो आके देखते हैं? देखो, इस तरह से देखा जाए ना तो वैसे मैडम है यहाँ पे, जब भी उनको याद किया जाता था तो बार बार वो आती थी, निरीक्षण करती थी। लेकिन अभी तक तो हमारे नजरिए से देखा गया तो अभी तक तो विक्रम बंसीवाल जी को हमने अभी तक एक बार भी नहीं देखा था इसका। यहाँ पे आके कोई ना तो जान पूछ की थी, यहाँ तो पूछताछ भी नहीं करते। मेन समस्या तो ये है कि यहाँ पे लोग बागों को एक तो गेहूं की जो वितरित होता है ना डीलर के द्वारा, हाँ। उसकी समस्या के लिए गांव वालों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। मतलब राशन कार्ड से जो हाँ, अनाज मिलता है लोगों मिलता है। को, उनमें क्या समस्या आती है? उनमें समस्या ये आती है कि जो डीलर का जो माल होता है ना, वो यहाँ पे हमारे स्थानीय डीलर माल नहीं वितरित करता है। हाँ। उसके लिए गाँव को कभी मानपुर जाना पड़ता है या बालाजी जाना पड़ता है। तो इस तरीके की मतलब असुविधा का अभाव देखना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। मतलब जो स्टॉक रहता है उनका यहाँ का जो भरा हुआ वो यहाँ कम पड़ जाता है और आपको आगे जाना पड़ता है। नहीं नहीं, यहाँ पे डीलर तो है, लेकिन क्या है कि जो पिछले कार्यकाल मतलब ज्यादा नहीं, 5 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। तो उसमें मतलब डीलरों का माल है वो क्या कि खपत कर लिया उन्होंने, तो उनकी जो पूर्ति नहीं हो रही तो माल उनको मतलब दायर का आवंटन नहीं करी सरकार। अच्छा, अब आवंटन नहीं करेगी पहले तो जब तक वो कोटा की पूर्ति नहीं होगी तब तक माल की सप्लाई नहीं कर सकते यहाँ के। तो इस तरह की असुविधाओं को देख के मतलब यहाँ पे नहीं, जो लोग बाग ज्यादातर तो मतलब परेशानी अच्छा, जो फ्री के राशन कार्ड वाले अनाज मिलते हैं उनमें लोगों को समस्या आ रही है कि दूर दराज अपने गांव के अपने क्षेत्र से दूर निकल के फिर जाके जाना पड़ता है, मतलब समस्याओं का सामना उठाना। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा समस्या है। और शायद ही अगर मान जाए पूर्व विधायक होते ममता ऑफिस तो हमारी समस्या को मिट देती। उसको हमको तहे दिल से पूरी समाज में धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका क्या कहना है भैया इन चीजों के बारे में जो भैया ने बताया कि पूर्व विधायक जी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऑफिस के बारे में, और जो प्रेजेंट के हैं, तो आपका इनकी बातों पर आपकी क्या राय है? देखो, हमारी तो राय यही है कि मतलब हमको गेहूं के लिए मतलब दूर नहीं जाना पड़े और टाइम से टाइम यहीं पर राशन मिल जाए, और यही बात है। और जैसे मैं आप सब लोगों से चर्चा करूं इस बारे में कि अभी जैसे अगले अब चुनाव होंगे, सरपंच के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, और उनमें किस तरीके का है कि आपके यहाँ पर जो सरपंच था और पहले ये चीजें थी तो उनने किस तरीके के विकास कार्य करे, और अब क्या आप मांग करते हो कि जो चीज हो और उसके बाद हम वोट देंगे? देखो, विकास के मामले में देखा जाए ना, हमारे सरपंच की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। कोई से कैंडिडेट हो, पहले भूतपूर्व रहा था हमारे पंखीलाल मीणा जी, उन्होंने भी मतलब विकास के नाम से कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे गांव के लिए। अब फिलहाल में हमारे वर्तमान में है कमलेश जी LIC, उन्होंने भी मतलब क्या है कि विकास नाम जैसे कोई काम नहीं छोड़ा था। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, वो अटेंडेंस करवाई है, और भी जैसे पानी की व्यवस्था है, छोटी मोटी फ्रिज है, मतलब ऐसी मतलब छोटी मोटी समस्या है। रोड की समस्या भी है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक ठाक करवा रखा है काम। मतलब सुन लेते हैं चीजें। हाँ, लेकिन ऐसी कोई मतलब कंप्लेंट नहीं है हमारे गांव के लिए तरफ से, तो सरपंच की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो सिर्फ एक राशन की है। तो साथियों, जैसे हमने ठिकरिया गांव के निवासियों से बात की तो गांव का जो विकास कार्य है वो काफी हद तक लोग उससे संतुष्ट हैं, काफी ज्यादा चीजें इनको मिल रही हैं और डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। मैं मोहित गौड़,
आज ठिकरिया से धन्यवाद।